चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी थे। फिलहाल 22 जनवरी करीब है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी इस दौरान होने जा रही है। तो आइए जानते हैं इस दौरान जो है बाबरी मस्जिद केस को लेकर या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या चीज़ें फिलहाल गतिविधियों में हैं, उस बारे में हमारे साथ जानने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। सबसे पहले सीधे हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप चूंकि इस पूरे मामले से सीधे तौर पर जुड़े रहे, तो कुछ सीधे सवाल हम इस दौरान करना चाहेंगे। सबसे पहला तो ये है कि 22 जनवरी जिस तरह से भी करीब है, प्राण प्रतिष्ठा जो है होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस दौरान रहा और उसी के अनुसार ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसको एक तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये मुद्दा जो है एक रिलीजियस, एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार इसको एक जिस तरह से एक रंग देने की कोशिश कर रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं या आप उसको किस तरह देख रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, असल में इस पर तो खुद धर्म गुरुओं के दरमियान विवाद पैदा हो गया है और उन्होंने ये कहा कि एक रिलीजियस फंक्शन को एक राजनीतिक स्वरूप देना जो है वो गलत है। और दूसरी बात तो जो विवाद है वो ये है कि अभी राम मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और उसमें मूर्तियां रखी नहीं जा सकती जब तक पूरी तरह तैयार ना हो। तीसरी बात यह है कि जो इस मुल्क में जो हिंदू धर्म के जो बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं वो शंकराचार्य को का कहना है कि पहले तो उनको इनवाइट ही नहीं किया गया प्रोग्राम, और उसके बाद फिर उनका कहना यह है कि अगर इनवाइट किया जाता तब भी हम नहीं जाते, इसलिए कि इसको पूरा राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। एक तो ये पहलू है जो इंटरनल डिबेट्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। हमारा मानना है कि एक सेकुलर कंट्री में स्टेट को किसी एक धर्म के साथ खड़ा होना या किसी धार्मिक फंक्शन को यानी आप कहिए कि स्टेट के तरफ से स्पॉन्सर करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ क्लियर कहता है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। स्टेट जो है वो तमाम धर्मों के ताल्लुक से न्यूट्रल रहेगी। जाहिर है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जनवरी में राम मंदिर बनने से पहले ही इस पर जो सिलसिला शुरू हो गया है, उसकी बुनियाद ये है कि 2024 का इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन में इस मुद्दे को कैश करना पेश नजर है। लेकिन चूंकि अब जो विवाद पैदा हुआ है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, वो आपके सामने है। मैंने सिर्फ हमारा यानी जो राजनीतिक पार्टियों ने भी और हमने भी जिस बात पर एतराज़ जताया था वो यही था कि स्टेट जो है, एक सेकुलर स्टेट जो है वो इस तरह की किसी फंक्शन को स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पूरी कार्रवाई हो रही है कि उसमें जो लोग यानी ये जो 22 तारीख से पहले जो पूरे मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है और फिर जिस तरह वहाँ पर पूरी तरह हर पूरा प्रोग्राम स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उसमें जो लोग अंदर जाएंगे मूर्ति, उसमें 5 लोगों के नाम आए हैं, बल्कि 6 लोगों के नाम आए हैं। 5 लोग तो गवर्नमेंट के लोग हैं, यानी मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी की गवर्नर हैं, उसके बाद मोहन भागवत हैं और फिर एक पुजारी हैं। तो जाहिर बात है कि लोगों का ये मानना है कि भाई पुजारी अगर जा रहे हैं या पुजारी जाते हैं तो उस पर कोई किसी को इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इस पूरे फंक्शन में प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का क्या वह है, इस पर सवाल है लोगों का। फिर उसके अलावा पूरी जिस तरह से पूरी मुल्क में सियासी पार्टियों को इनवाइट किया गया है और जिस तरह वो किया जा रहा है, तो बहरहाल बुनियादी तौर पर जो है वो हमारा मानना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है और स्टेट जो है वो किसी एक धर्म के तई वैसा यानी इस तरह का झुकाव जो स्टेट का है वो कॉन्स्टिट्यूशन से वो है बाहर है, वो नहीं होना चाहिए था। एक पहलू तो यह है जो इस मौके पर हम सामने रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपके इल्म में अगर ये होगा कि 2019 में जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो बुनियादी थ्योरी थी हिंदुत्व ग्रुप की,
वो ये थी कि साहब एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अपने ऑब्जर्वेशन में पहली बात जो कही वो यही है कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो वो जो पूरा मूवमेंट चलाई गई थी, उस पूरे मूवमेंट की हवा निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई ऐसा हमको वो नहीं मिला, सबूत नहीं मिला है या कोई सबूत पेश नहीं किया गया हमारे सामने जिसका बुनियाद पर ये क्लेम साबित हो सके। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स है, जो कुछ भी उसने चीजें उस जमाने में मिली हैं उनको जो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी हैं, वो भी बाबरी मस्जिद के बनने से 400 साल पेशतर की है। 400 साल पहले इस तरह की बात आई थी। तो उससे भी कोई ये साबित नहीं होता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई। तीसरी बात उन्होंने ये कही अपने फैसले में, अपने ऑब्जर्वेशन में, कि जो 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई थी अंदर में, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था, एक मुजरिमाना फेल था, एक क्रिमिनल एक्ट था और ये गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और चौथी बात उसमें ये थी कि हमारे पास 1557 से लेकर 1949 दिसंबर 1949 तक के बाबरी मस्जिद में लगातार नमाज होने के सबूत मौजूद हैं। और आखिरी बात तो उस ऑब्जर्वेशन में ये थी कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो इंतहाई अजीब व गरीब है, बल्कि अनफॉर्चुनेट है, कि वो ये कहता है कि चूंकि दूसरे फरीक का भी ये दावा रहा है कि वो उसका मंदिर है, उनकी आस्था का सवाल है, इसलिए ये जमीन उनके हवाले कर दी जाए और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और अयोध्या में दे दी जाए। तो हमारा मानना यह है कि असल में ये जो पूरी तहरीक चली थी, चाहे वो तहरीक का आगाज 22 दिसंबर 1949 की रात से हुआ हो, चाहे वो 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने से हुआ हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद और उसके दरमियान में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जरिए से जो मूवमेंट चलाई गई उससे हुआ हो, या ये कि जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, उसी दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई, शाम से लग गया था, उसके बाद 40 घंटे तक वहां मैक्सिमम टेम्पल बनता रहा। तो ये सब चीजें जो है बुनियादी तौर पर इस फैसले से ये साबित होता है कि ये जितने क्लेम थे, ये जितनी बातें थी, ये सब बेबुनियाद है, बेसलेस है। तो उसके बाद तो बुनियादी तौर पर फैसला मुसलमानों के हक में आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आया। कई बार बातचीत के दौर चले थे, डायलॉग के दौर चले थे, विष्णु परिषद के साथ हुआ, फिर शंकराचार्य जो जैन सरस्वती थे कांचीपुरम के, उनके साथ में डायलॉग का दौर चला। इस पूरे दौर के अंदर ये कोशिश हुई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि अगर आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई, तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो मस्जिद होती ही नहीं है, शरअन मस्जिद नहीं होगी। तो अगर हमको साबित कर दिया जाए तो केस करने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उसको सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई सबूत नहीं पेश किया गया। तो बहरहाल मसला ये कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा किए गए और बुनियादी तौर पे बीजेपी तो आज उसमें इन्वॉल्व हुई है, 86 के बाद इन्वॉल्व हुई है। बीजेपी ने शायद 89 के अपने उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया था कि हम राम मंदिर को मूवमेंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी बात हुई है, 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई उसमें सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, स्टेट में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। 86 में जो ताला खोला गया उसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, और उत्तर प्रदेश में भी उनकी हुकूमत थी। बाद में जब शहीद की गई 6 दिसंबर 1949 को 1992 में, उस मौके पर सेंटर के अंदर नरसिम्हा राव साहब विराजमान थे प्रधानमंत्री की हैसियत से। तो ये कहना कि इसमें बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी यकीनन जो कल्मिनेशन हुआ है या उसका जो पूरा वो उठाया है, फायदा उठाया है, वो बीजेपी उठा रही है, लेकिन इसके असल कल्प्रिट तो कांग्रेस पार्टी है और उसने ही माहौल को यहां तक पहुंचाया है। और अब भी इस मौके पर भी ये जो फंक्शन हो रहा है, इसमें जो लोगों के शिरकत करने न करने की वजह क्या है कि बाद लोग कह रहे हैं कि
क्योंकि शंकराचार्यों ने इस पर एतराज किया है, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम शरीक नहीं होंगे, अदरवाइज हम शरीक होते। तो एक जालिमाना तरीके से एक नौ सुधारली के जरिए से जो चीज हासिल की गई है उसके साथ खड़ा होना जो है ये इंसाफ के खिलाफ है। बिल्कुल। मतलब आपका कहना भी यही है कि, और जिस तरह से आचार्य शंकराचार्य कई सारे बता रहे हैं कि एक पूरा एक धार्मिक जो इसका एंगल था उसको प्योरली एक पॉलिटिकल एंगल इसको दे दिया गया है। इसमें दूसरा सवाल हम एक ये करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जिस तरह से आप तमाम चीजें बता रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट जो है 1949 का हो, फिर उसके बाद 92 हो, उसके बाद फिर अब हम 19 के बाद ये तमाम चीजें देख रहे हैं, तो इस दौरान जो है एक चीज ये देखने को मिली कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भाजपा और संघ से जुड़े लोग जो है इसमें काफी वक्त के बाद जो है मतलब खुले तौर पर दिख के आने लग गए कि उनके जरिए तमाम मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कार सेवकों का एक पूरा मूवमेंट रहा 92 के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद से लेकर अब तक जो हम चीजें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा एक आंदोलन, राम मंदिर नवनिर्माण का जो आंदोलन पूरा एक चला, इसमें जो है एक चीज ये देखने को मिली कि जन समर्थन जो है बहुत हासिल हुआ लोगों को, कि मूवमेंट के जरिए लोगों का जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं। और उसी के बरक्स अगर उसके सामने हम देखें तो मुसलमानों में इस तरह की कोई चीज देखने को मिली, या फिर आपको क्या लगता है कि उनके अंदर जो है बाबरी मस्जिद को लेकर जन समर्थन नहीं रहा, या क्या रहा, वो नाकाम रहे उसमें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा मानना ये है कि ये पूरी मूवमेंट जो है 1949 से लेकर 1949 में हो सकता है कि उसमें, क्योंकि उस वक्त में हिंदू महासभा उसमें इन्वॉल्व थी जी। लेकिन उसके बाद से, जब से कांग्रेस पार्टी और उसके बाद फिर बीजेपी ने इस मसले को अपने हाथ में लिया, तो ये पूरा मसला राजनीतिक हो गया, उसका कोई ताल्लुक धर्म से नहीं रहा। पहली बात तो ये है। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारा दस्तूर, हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे मुल्क में ये एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल कंट्री है। इसमें तमाम धर्म के लोग और तमाम ज़बान भाषाओं के बोलने वाले लोग और तमाम संस्कृति वाबस्ता लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये बात कही गई थी कि इन सबको जोड़ने के लिए फ्रेटर्निटी जो है, भाईचारा जो है, वो एक बुनियादी चीज़ है। अफसोस की बात यह कि इस फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है राजनीतिक पार्टियों ने। राजनीतिक पार्टियों ने अपने राजनीतिक अवसर के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के दरमियान फूट डालो, जो अंग्रेजों का तरीका था ना, फूट डालो और हुकूमत करो, वही काम इन्होंने किया है। और मसला सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी आज ये काम करे, बीजेपी तो बहुत उसने आखिर तक ले गया इस मसले को, उरूज पे पहुंचा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया है। अब कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो ये जो है पावर में भले बने रहने के लिए समाज में एक दूसरे से लड़ाते रहो, या एक दूसरे को खौफ दिलाते रहो, ताकि लोग हमारे उसमें आते रहें। ये यही काम वो करते रहे, सियासी पार्टियां यही काम करती रही। भाई 84 तक तो बीजेपी के पास में 2 सीटें थी। उसके बाद जब ये मूवमेंट चली तो उसके बाद जो है उनको फायदा हुआ। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी तहरीक से राजनीतिक फायदा उठाया है एक पर्टिकुलर पार्टी ने, और अब भी उठाने की कोशिश, और अब भी उठा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, असल में हमारे ये सिविल सोसाइटी और धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सामने आए हैं और वो सामने आके कहें कि सिर्फ राजनीतिक लोगों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, धर्म के मामले को हम चलाएंगे, आप लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक लोग सरेंडर कर देते हैं और समझते हैं कि साहब वो समझते हैं कि भाई किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना लेना, उससे बहुत बड़ा हमारा वो हासिल हो रहा है, गौरव हासिल हो रहा है, तो ये आप एक बार जुल्म लाएंगे ना, देखिए उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम समझते हैं कि ये जो आज ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के मसला खड़ा हो रहा है, कल को बुद्धिस्ट खड़े हो जाएंगे, कल बुद्धिस्ट ये कहेंगे कि हमारे बहुत सारे बौद्ध विहार को तोड़ के मंदिर बनाया गया, जैन खड़े हो जाएंगे कि हमारे मंदिरों को तोड़ के जो है वो हिंदू टेंपल में तब्दील किया गया। तो मसला ही फिर ये अंत कहाँ होगा इसका जाके। इसी वजह से 91 के अंदर एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और ये कहा गया था कि जितने धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये 15 अगस्त 1947 को जिसकी जो पोजीशन थी वो अला ही बाकी रहेगी, उसको क्लेम नहीं किया जाएगा।
बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस हैं, उन सब के लिए कानून लाया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? उसके बाद भी कई मस्जिदें जो है उनकी लिस्ट तैयार है। नहीं, लिस्ट तैयार है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लिस्ट तैयार होने पे कोई नहीं है कि ठीक है, लेकिन लोअर कोर्ट क्या कर रही है? मथुरा की कोर्ट ने क्या किया, वाराणसी कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया, सर्वे हो रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्वे होने आने दीजिए, सर्वे के बाद फिर क्लेम शुरू होगा। तो मसला ये था कि आपको बात बताऊं मैं आपसे कि बाबरी मस्जिद का जब मुकदमा चल रहा था तो उसमें एक इशू ये सेटल कराया गया था, 25 इशू सेटल हुए थे कि क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर में बात होनी चाहिए। उसमें एक इशू ये था कि बाबरी मस्जिद के नीचे क्या था, तो इसको जानना चाहिए। तो हमारे वकील ने ये बात कही कि भाई देखिए ये तो टाइटल सूट है ना, तो टाइटल सूट में 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 400 साल पहले कौन सी क्या चीज थी, नीचे से क्या मतलब है? तो कहने लगे नहीं, चूंकि एक इशू खड़ा हुआ है इसलिए इसको एज एक इशू हम ले लेते हैं। बाद में क्या हुआ, 3 बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए से वहां पे खुदाई हुई, और उस खुदाई के बाद ये क्लेम किया गया कोर्ट में, लखनऊ बेंच में ये क्लेम किया गया कि साहब उसके नीचे एक बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। आपको हैरत होगी कि उसके उस मौके पर मुस्लिम फरीक की तरफ से 10 आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, उनको पेश किया गया। उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट को धज्जियां उठा दी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि इसके नीचे से एक जो दीवार का स्ट्रक्चर निकला है उसमें जो गारा और जो सीमेंट की जगह पे जो चूना वगैरह इस्तेमाल होता था, लाल मिट्टी का, वो और बाबरी मस्जिद के अंदर जो इस्तेमाल हुआ दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। और ये जो गारा है ये मुगलिया दौर से पहले हिंदुस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो ऐसा साबित हुआ कि नीचे जो दीवार मिली है वो दीवार भी, उससे पहले वहां एक ईदगाह थी, उसी की वो दीवार का एक पोर्शन बाकी रह गया। दूसरी बात, उसमें वहां बहुत बड़े पैमाने पर जानवरों की हड्डियां मिली। तो उन्होंने इससे साबित किया कि इससे ये साबित होता है कि यहाँ जो आबादी थी वो नॉन वेजिटेरियन थी आबादी। वहां पे 2 कब्रें मिली, कब्रों का जो पोजीशन थी उसको देख के ये साबित किया गया कि मुसलमानों की कब्रें हैं। तो मतलब ये है कि और फिर उसके बाद कुछ जो चीजें उसमें से ऐसी मिली थी जो मंदिरों में या किसी में आर्टिफिस इस्तेमाल होते हैं, तो वो उस पर उन लोगों ने कहा कि ये नेचुरल साइज से नहीं मिला है, भराव की जमीन से मिला है, और भराव की जमीन से जो चीज मिलती है उसको सबूत नहीं माना जाता। तो वो पूरी एक्सरसाइज जो आपके हाई कोर्ट में की गई थी वो पूरी खत्म हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहां जो चीजें भी मिली थी, इवन इफ भराव की जमीन से मिली हो, तो भी वो 400 साल बाद के 400 साल पहले की थी। तो उससे ये साबित नहीं होता कि मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं असल में आपसे कि ये जो पूरा केस है बाबरी मस्जिद का, ये टिपिकल राजनीतिक अवसरवाद का केस है, और उसका जो नुकसान समाज को हो रहा है वो आज हमारे सामने आ रहा है कि अब ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जैसे कहते हैं ना कि अगर चटक लग जाए किसी चीज की तो वो समझता है कि यह बहुत अच्छा तरीका है, आप डेवलपमेंट पे कोई काम मत कीजिए, लोगों के जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर कुछ काम मत कीजिए, बिजली, पानी, सड़क, इस पर कोई काम मत कीजिए, सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का दीजिए गलत तरीके से, और उस पर जो है अपनी राजनीति चमकाइए और जीत के आ जाइए पावर में। इससे हम कहां ले जा रहे हैं देश को, किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या होगा इसका परिणाम? तो मेरा मानना यह है कि सिविल सोसाइटी जब तक मैदान में नहीं आएगी, जब तक धार्मिक लोग सब घर पे बैठे रहेंगे और पूरे मामले को राजनीतिक पार्टियों के हवाले कर देंगे, तो हम यानी बहुत ही खौफनाक नतीजे से दो-चार हो सकते हैं। जिस तरह से आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रंग जिस तरह से दिया जा रहा है वो कितना नुकसानदेह है, वहीं अगर हम इसकी बात करें कि जैसे आपका जुड़ाव इस मामले से जो है बहुत करीब से रहा चुके, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है, उसके बरक्स अगर हम मुस्लिम राजनेताओं की बात करें तो उनका क्या रोल रहा है इस पूरे मामले में? मतलब आपने जो है शुरू से लेकर अब तक तमाम चीजें देखी, तो आपने क्या महसूस किया, क्या ऑब्जर्वेशन रहे इस मामले में? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला गया था फरवरी 1986 में,
उस वक्त में मुसलमानों की कुछ ग्रुप्स ने ये लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी बनाई थी, बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से। उस सईद शहाबुद्दीन साहब उसके कन्वीनर थे और जफर याब जिलानी, अहमद बुखारी सब उसके मेंबर थे। वो कमेटी बाद में 2 हिस्सों में बढ़ गई। वो राब्ता कमेटी हुई और एक एक्शन कमेटी हुई। दोनों तहरीक चलाते रहे, लेकिन जब बाबरी शहीद हो गई उस मौके पर ये दोनों कमेटियां तकरीबन डिफंक्ट हो गई। अच्छा। तो इन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से ये अपील की कि इस मसले को आप अपने हाथ में लीजिए। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मानना ये था कि देखिए ये जो मसला है ये एक बुनियादी तौर पे एक मजहबी मसला है, मस्जिद का मसला है, इसको सड़क पर नहीं आना चाहिए और इसको या तो बातचीत से हल कीजिए या अदालत के जरिए से हल कीजिए। अगर आप इसके लिए आमादा हैं कि बातचीत से मसले को हल किया जाए या अदालत से हल किया जाए तो हम इसको लेंगे, तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सड़कों के जरिए से मसले को हल करें तो हम इसके हक में नहीं है। लेकिन चूंकि वो लोग अब इस पोजीशन में थे नहीं कि अब कोई तहरीक चला सकें, तो उन्होंने कहा फैसला बोर्ड ले लिया। फैसला बोर्ड ने कमेटी बना दी, दोनों कमेटियों को मिलाकर तीसरी कमेटी बनाई। सुलेमान सेठ साहब को जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन वो कमेटी भी कुछ काम नहीं कर सकी। लेकिन केस को अपने हाथ में ले लिया बोर्ड ने, जो लखनऊ बेंच में केस चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर 2001 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपनी तरीके से अपनी कमेटी बनाई, कमेटी ऑन बाबरी मस्जिद के नाम से एक कमेटी बनाई। उसका कन्वीनर मुझे बनाया गया था। तो उस कमेटी ने अव्वल रोज से ही बात कही कि या तो मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश की जाएगी या फिर हम अदालत के जरिए से मसले को हल करेंगे, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है इस मामले में। देखिए, बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले एक बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सामने रखी गई थी कि मस्जिद में एक लंबे अरसे से मूर्तियां रखी हुई है, पूजा पाठ हो रही है, तो उसकी जो मस्जिद वाली शरई हैसियत है वो तो खत्म हो गई। तो उस पर बोर्ड ने ये बात कही थी, तमाम उलमाए कराम को जमा करके फैसला दिया था कि मस्जिद जो है वो में अगर मूर्तियां रख दी जाएं तो उससे मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं होती है, चाहे वो अरसा कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए। और खाना काबा की मिसाल हमारे सामने। अलबत्ता हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मस्जिद की बाजियाबी के लिए कोशिश करें। उसके बाद मस्जिद शहीद हो गई। शहीद होने के बाद फिर ये कहा गया कि अब तो वो जो स्ट्रक्चर था वो भी तोड़ दिया गया, तो अब क्या पोजीशन है शरन। तो उस वक्त भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बात कही कि मस्जिद ईंट पत्थर और गारे का नाम नहीं है, मस्जिद उस जगह को कहते हैं जो मस्जिद के लिए वक्फ की जाती है, वो अर्श ता फर्श मस्जिद होती है। उसके बाद फिर ये इस मसले को पहले एक्शन कमेटी ने भी विश्व हिंदू परिषद के साथ में 2 बार बातचीत की थी और दोनों बार बातचीत विफल रही है, इसलिए कि ये लोग ये कहते थे कि भाई आप आपको सबूत होती दीजिए, लेकिन वो ये कहते थे कि भाई हमारे लिए तो ये धार्मिक मसला है और हमारी आस्था का मसला है। उसके बाद फिर जब बोर्ड ने इस मसले को टेकअप किया 2001 में, कांचीपुरम के शंकराचार्य ने हमारे पास एक न्योता भेजा कि हम हुकूमत के बिहाफ पर आपसे बात करना चाहते हैं। और वो आए थे बुनियादी तौर पर एक इंडिविजुअल के हैसियत से। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि मुझे हुकूमत की तायद भी हासिल है, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी इनकी हिमायत हमको हासिल है। तो बातचीत जब शुरू हुई तो उन्होंने एक नक्शा हमारे सामने रखा। ये कहा कि ये बाबरी मस्जिद जो है आपका 67 एकड़ जमीन हुकूमत ने एक्वायर की है। जब बाबरी मस्जिद शहीद होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी जगह को एक्वायर कर लिया था, तो वो 67 एकड़ जमीन थी। तो उस पर इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो 67 एकड़ जमीन पर जो बैन लगा हुआ है, अगर आप उसमें नो ऑब्जेक्शन हमको दे दें तो मस्जिद की जो असल जमीन है उसके अतराफ में हम कोई दीवार खड़ी कर देंगे। मस्जिद का फैसला अगर आपके हक में आता है तो आप ले लीजिए, और अगर हमारे हक में आता है तो फिर हम अपना गर्भगृह वहां बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, इसका मतलब यह है कि आप अगर हमारे हक में आता है तो आप गर्भगृह कहीं और बनाएंगे, तो वो साइट प्लान हमको दीजिए लाकर कि आप कहाँ गर्भगृह बनाएंगे। दूसरी बात ये कि हमने बात ये कही कि भाई इसमें हमको आरएसएस और विष्णु परिषद का भी एफिडेविट चाहिए। तो उनका भी इसकी क्या जरूरत है, वो तो है नहीं फरीक इसके अंदर। तो हमने कहा फरीक हो या ना कहो, तहरीक वो वही चला रही है। तो उन्होंने दोनों वादे किए, लेकिन फिर उन्होंने कोई चीज नहीं दी। दोबारा एक तजवीज पेश की उन्होंने कि अगर आप बाबरी मस्जिद की जमीन हमको दे देंगे
तो हिंदुस्तान के हिंदुओं पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा मुसलमानों का, और उससे हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, और फिर और किसी मस्जिद पे कोई क्लेम नहीं होगा वगैरह वगैरह। उस वक्त फिर हमने उनको जवाब दिया कि जो हमने पिछली तजवीज़ के जवाब में आपसे चीज़ें मांगी थी, अगर आप पिछली तजवीज़ पे कायम हैं तो वो चीज़ें हमको प्रोवाइड कर दीजिए और हम उस पर अपना फैसला सुनाएंगे आपको। लेकिन उन्होंने दूसरी बार उसके जवाब में धमकी आमाइश खत लिखा हमको कि आप अगर बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होंगे तो बाबरी मस्जिद जमीन तो जाएगी ही जाएगी आपके हाथ से, मथुरा और काशी भी आप रोक नहीं सकेंगे और हिंदुओं से ताल्लुकात आपके खराब हो जाएंगे वगैरह। तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बातचीत की जितनी कोशिशें की गई, दूसरी तरफ से उसको वेलकम नहीं किया गया, बल्कि धमकियां दी जाने लगी। उसके बाद हमारे सामने ये बात रही कि अब सिर्फ अदालत का ही रास्ता बाकी है, तो अदालत से हमने लड़ाई लड़ी और अदालत से आप जानते हैं कि 2010 में जो फैसला आया है लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का, उसमें उन्होंने कहा 3 फरीक हैं इसके, एक मुसलमान है, एक रामलल्ला के लोग हैं और एक निर्मोही अखाड़ा है, तो 3 फरीकों को 3 हिस्से दे दिए जाए, 3 टुकड़े करके। जाहिर वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 साल तक ये केस चला है। सुप्रीम यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला था वो 8000 पेज पर मुश्तमिल था और 42,000 डॉक्यूमेंटेशन था उसके साथ। जाहिर है कि इतना बड़ा केस जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसमें यानी इब्तदाई बातें होते 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 सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये कोशिश की कि रिकंसिलिएशन के लिए कमेटी बनाएगी। उसने हमसे बातें की, उनसे बातें की, बिल आखिर ये फैसला हुआ कि नहीं, कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता, कोर्ट फैसला दे। कोर्ट में जब मामला गया, देखिए कोर्ट में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे तरफ से कोई कमी नहीं की गई है और पूरी ताकत के साथ में केस लड़ा गया। आप अंदाजा लगाइए कि 44 दिन तक केस की हेयरिंग हुई है, जिसमें से 22 दिन हमने लिए हैं और उसमें हमारे तरफ से राजीव धवन सीनियर एडवोकेट राजीव धवन साहब थे, दुशांत दवे थे और उसके अलावा एक और खातून भी थी, ये 3 सीनियर थे, 6 जो है हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे और 15 उनके मामलीन थे। ये पूरी टीम थी जिसने ये लड़ाई लड़ी, अपार्ट फ्रॉम हमारी लीगल कमेटी के अलावा कह रहा हूं। और जिस तरह से आर्गुमेंट हुआ है और जिस तरह की खबरें आ रही थी, लोग समझ रहे थे कि मुसलमानों का केस बहुत मजबूत है और फैसला हमारे हक में होना है। लैंड रिकॉर्ड हमारे हक में थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे हक में थे, जो एफआईआर दर्ज की गई थी डिमोलिशन के बाद में, मूर्तियां रखने के बाद में, वो हमको फेवर कर रही थी। जो वहां के कमिश्नर ने जो एफिडेविट दिया था वो हमको सपोर्ट कर रहा था। तो ये कौन सी बुनियाद है आपके पास में कि चूंकि हिंदुओं का भी दावा है कि वहां पर राम मंदिर था, वहां पे हमारा, जब आप खुद कह रहे हैं कि किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाएगी मस्जिद, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि ये 1528 में मीर बाकी ने मस्जिद बनाई बाबर के हुक्म पर, और आप खुद कह रहे हैं कि वहां लगातार नमाज होती रही 1949 तक के। तो फिर ये एक मेयर दावा, किसी भी बिल्डिंग पर कोई आदमी दावा कर दे और उसके हाथ में कोई सबूत पेश ना करे तो आप इस बुनियाद पर दे देंगे। तो मेजॉरिटेरियन दबाव कहिए या मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो बुनियादी तौर पे इस फैसले का मोहर रहा है। इस सिलसिले में काफी सवाल डॉक्टर साहब, ये कहीं एक बीत चुकी हुई चीजें हैं और अब जो है जो सिचुएशन है उसमें तो ये चीजें हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने जा रही है और मुसलमान जो है वो एक तरफ कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ मुसलमान जो है मायूसी का शिकार हैं और तमाम तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। तो मैं आपसे बस एक ये जानना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज के दौर में मुसलमानों को कोई विशेष कोई खास पैगाम देना चाहेंगे इस ताल्लुक से कि बाबरी मस्जिद को किस तरह याद रखें, या फिर वो जो है मतलब वो उनके लिए कोई खास पैगाम आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को इसमें मायूस इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे बस में जो कुछ था हमने उसको उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की है। हिंदुस्तानी मुसलमान इस मामले को लेकर सड़क पर नहीं आए। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश नहीं की। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश की
और उसके बाद अदालत में मसले को लेके गए। आप ये बताइए कि 6 दिसंबर से पहले जो रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या तक अडवाणी साहब की, उसमें कितने दंगे हुए थे। पूरा आपके बॉम्बे जल गया था, इतने बड़े पैमाने पे दंगे हुए थे वहां पे, कितने लोग मारे गए थे। पूरे मुल्क के अंदर तनाव की कैफियत थी। एक कमजोर से कमजोर ईमान वाला मुसलमान, रिश्ते तांगे वाला मुसलमान भी ऐसा ही था जिसने ये कहा हो कि बाबरी मस्जिद को देकर हमारी जान बचाइए। बाज लोग थे हमारे का दो उलमाए कराम जो ये कहने लग रहे थे कि भाई इस्लाम तो ये तालीम देता है कि भाई एक मोमिन की जान जो है वो खाने काबा से ज्यादा मोहतरम है। लेकिन एक होता है जान का मामला, दूसरा एक आप एक तौहीद के मरकज को शिर्क का वो बनाने में दे दें और उससे अपने मर्जी से दे दें, तो ये तो आपके ईमान के मुनाफी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक कमजोर से कमजोर ईमान वाला आदमी भी ऐसा नहीं था पूरे मुल्क के अंदर जिसने ये कहा हो कि बाबरी मस्जिद देकर हमारी जान चाहिए। लोग इसके लिए तैयार थे कि ठीक है जान जाएगी, लेकिन हम अपने हक से दस्तबार नहीं होंगे। तो इस वजह से मुसलमानों को ये जो बात के वो मुकल्लफ थे शरीयत तरफ से, उसमें उन्होंने पूरी अपनी तरफ पूरा किया है, उस पर उनको इत्मीनान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि हम अपने दावे से अभी भी दस्तबार नहीं हुए हैं। एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, इसके बाद कोई और अदालत नहीं है, तो आप उसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। लेकिन हम ये कहते हैं हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबार नहीं हुए, अपने स्टैंड से विड्रॉ नहीं किया हमने। हमारा मानना आज भी यही को मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और हमारा जो उलमा का फतवा था वो अर्श था फर्श मस्जिद है। हाँ, हालात किसी वक्त ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको दोबारा अपनी जगह वापस मिल जाए। तारीख में इसकी मिसालें मौजूद हैं, खाने काबा की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो ताकतें हैं जो अब बराबर एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद के सिलसिले में कोशा है, उसके सिलसिले में भी जो मौक़िफ़ थे कि आप अंदाजा लगाइए 1949 में मूर्तियां रखी गई थी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फाइनल फैसला जिसे कहते हैं। कितने साल लड़ा है केस, यानी 40 साल उधर में और 19 साल इधर में, तो तकरीबन 60 साल तक जो मुकदमा लड़ा है, तकरीबन 60 साल तक के। तो ये तो इस उम्मत की हिम्मत की दाद देनी चाहिए ना आपको। कितने बड़े पैमाने पर उसमें अखराजात हुए हैं। अदालत की कार्रवाई मामूली नहीं होती है, एक एक वकील के एक पेशी का जो है कई लाख रुपए लेता है। तो ये मुकदमा जिस तरह से लड़ा गया और जो उसके नतायज आए हैं, इवन जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं वो कि मस्जिद हमको नहीं मिली है, लेकिन फैसला हमारे हक में है, क्योंकि बुनियादी क्लेम को ही ढा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो हिंदू सोसाइटी का हिंदू फरीक का जो बुनियादी क्लेम था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश कर दिया। तो मुकदमा तो आप जीत गए हैं, जगह नहीं मिली आपको। अलबत्ता अब जो कोशिशें हो रही हैं ज्ञान वापी के सिलसिले में भी और मथुरा के सिलसिले में भी, इसमें ज़ाहिर है कि हमको बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 91 का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट है। अगर हुकूमत उसके निफाज में कोताही करेगी तो अपने बुनियादी उसकी जो फर्ज है उससे रूगर्दानी करेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि वो 91 के एक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसको रोके सख्ती से। लेकिन बहरहाल हम लड़ेंगे। जाहिर कि देखिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो संवैधानिक तरीके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज हैं इस काम के लिए, वो सब को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब को, जो इस पूरे मामले के तहत बहुत करीब से जो है जुड़े रहे और तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों के ज़रिए ये चीज़ समझ में आ रही है कि पूरे मामले को जो है जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो निंदनीय है। फिलहाल की सिचुएशन, फिलहाल के हालात तो यही हैं कि जो नारा दिया जाता था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिलहाल मंदिर वहीं बन रहा है और उसी के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन उसी के साथ जो पैगाम यहाँ पर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास दे रहे थे मुसलमानों को खास तौर पर,
उसको भी समझने की जरूरत है। आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ वो सिद्दीकी।